हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसान कर देते हैं। और ये टिप्स आपके टाइम और पैसे दोनों की ही बचत करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही साथ वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहली ट्रिक हमारी आती है किचन से। दोस्तों, जब कभी भी हम ऐसे स्टील के स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, और ये जब स्क्रबर अच्छा रहता है तो हम इसे बर्तन धोने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये टूटने लगता है, इसकी तारें टूटने लगती है, तो हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फेंक देते हैं। तो मेरे ये स्टील का स्क्रबर जो है दोस्तों काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसका हम लेकिन फिर भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। गैस पे हमें इस स्क्रबर को अच्छी तरीके से उलट पुलट कर सेक लेना है। आपको इसे सेकने के लिए चिमटे का ही इस्तेमाल करना है, हाथ आप बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब कोई पुराना सा टूथब्रश आप ले लीजिए और इसको जो स्क्रबर है उसको ब्रश के ऊपर इस तरीके से आप राउंड में लपेट लीजिए, और रबर बैंड की मदद से आप इसे बांध लीजिए, ताकि ब्रश जो है इसके अंदर से बाहर ना निकले। अब ये जो हमारा स्क्रबर है ना दोस्तों, ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये हम इसे करने क्या वाले हैं, तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ। दोस्तों, हमारे सिंक में कुछ ऐसी जगह होती है जो काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है और हम वहाँ पर टच नहीं करना चाहते। हम अक्सर वहाँ पर हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी गंदा लगता है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर जमा होती है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिसमें हमें हाथ ना लगाना पड़े और बिना हाथ लगाइए क्लीन हो जाए। तो हमारा जो किचन का सिंक होता है उसमें हम अक्सर हमारे बर्तन धोते हैं। अब इस स्क्रबर के ऊपर आप थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन लगा दीजिए, और इसे आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं उस जगह पर भी जहाँ पर हम हाथ लगाना नहीं चाहते और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी होती है। तो बिना हाथ लगाए ही हम पूरे सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं इस पुराने स्क्रबर की मदद से जो हम फेंकने वाले थे। और यदि हम इस तरीके से क्लीन करते हैं हमारे सिंक को, तो पूरा सिंक जो है हमारा बिल्कुल चमकने लगता है। हमारे सिंक के कोने कोने में ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर गंदगी फंसी हुई होती है, और ऐसी गंदगी जो है आसानी से निकलती भी नहीं है दोस्तों। अब आप अपने सिंक को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपका जो स्क्रबर है जिसे हम फेंकने वाले थे वो भी कितना अच्छी तरीके से काम करके गया है ना दोस्तों। कमाल की टिप। ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, हमारे घरों में जो जेंट्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जिनका शर्ट होता है वाइट कलर का, स्कूल का, या फिर ऑफ वाइट कलर के जो शर्ट होते हैं, तो वे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। कॉलर उनकी देखिए बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। किसी भी शर्ट का कॉलर वाला हिस्सा जो है बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, और अगर हम उसको रगड़ के घसते भी हैं तो वो फटने लगता है, जिसके कारण अच्छी से अच्छी शर्ट हमारी ख़राब हो जाती है। और कॉलर फटने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये गंदी तो होती है, साथ ही हम इसको जब घिसते हैं तो हम जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है जिसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं उससे हम इसे घिसते हैं, जिससे जो धागे होते हैं शर्ट के वो कमज़ोर हो जाते हैं और शर्ट वहाँ से फटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कॉलर को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं पुराने ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कॉलर के ऊपर मैंने डाल दिया है हल्का गुनगुना पानी। तो कॉलर यहाँ पर गीली हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ इसे क्लीन करने के लिए कोलगेट। तो आपका जो है ऑफ वाइट कलर का शर्ट या वाइट कलर का शर्ट है तो उसको क्लीन करने के लिए आप कोलगेट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा कोलगेट मैंने लगा दिया है और बस ब्रश की मदद से घिसना है आपको। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कपड़े धोने वाला ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो ब्रिसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, और उससे यदि आप अपने कॉलर को घिसते हैं तो आपके कॉलर के कपड़े को वो बहुत जल्दी फाड़ देती है। तो कॉलर के लिए आप किसी भी पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते जो कॉलर है कितनी आसानी से क्लीन हो रही है, सारी मैल गंदगी इसकी निकल रही है, और कॉलर को, कपड़े को बिना नुकसान पहुँचाए हुए हम आसानी से इसे क्लीन कर पा रहे हैं। अब इसे आप पानी से वॉश कर दीजिए। वॉश करने के लिए गुनगुने यानी कि ल्यूक वार्म वाटर का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म वाटर डालते हैं तो गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉलर कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी इसमें दाग का कोई निशान नहीं है, और ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, कितनी जल्दी ये साफ़ हो गया है। अगर आपके घर पे भी वाइट या ऑफ वाइट कलर का शर्ट है तो इस तरीके से आप साफ़ करके ज़रूर देखें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारे आटे को लेकर। आटा जो है हम गूंद के रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुरंत हमने आटा गूंदा और तुरंत ही हमने रोटी बना दी।
कई बार ऐसा होता है कि हम आटा गूंद तो देते हैं लेकिन हमें कुछ और काम याद आ जाता है और आटा ऐसे ही रखा रह जाता है। या फिर हमारे घर पे कभी मेहमान आने वाले रहते हैं, मेहमान टाइम पे नहीं आते और हम सोचते हैं कि उन्हें गरम गरम रोटियां बना के दे और हम आटा गूंद करके रख देते हैं और सोचते हैं कि हम गर्मा गर्म रोटियाँ दें, लेकिन जब हम रोटियाँ बनाने लेते हैं तो आटा जो है इस तरीके से सख्त हो जाता है और आटे के ऊपर देखिए इस तरीके से पपड़ी सी जम जाती है, जिसकी रोटियां तो बन जाएंगी लेकिन सॉफ्ट रोटियां नहीं बनेंगी। तो ऐसे यदि केस है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी। भले इसके बाद आप 3 से 4 घंटे आटे को ऐसे ही रख दे, आटा बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। उसके लिए आप ले लीजिए कॉटन का कोई भी एक साफ़ कपड़ा। अब इस कपड़े को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से गीला कर लिया, एक्सेस पानी निकाल दिया है। अब जो है कपड़े को आप आटे के ऊपर इस तरीके से ढक दीजिए, चारों तरफ से अच्छी तरीके से आपको ढक देना है। आप देखेंगे दोस्तों आटा आपका वैसे ही सॉफ्ट रहेगा जैसे आपने अभी अभी फ्रेश इसे गूंथ कर रखा है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारे बर्तन धोने के साबुन को लेकर। ज़्यादातर घरों में आज भी बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब हम साबुन से यदि बर्तन धोते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों, सूखने के बाद जो है ना सफ़ेद सफ़ेद सा बर्तन पे लगने लगता है और जब हम बर्तन यूज़ करने लेते हैं हमें सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है तो हमें उसे दोबारा से धोना पड़ जाता है, क्योंकि गलती से अगर हमने वैसे ही खा लिया उसमें खाना वगैरह या पानी पी लिया उस ग्लास में तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक वो हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक आपको बताऊँगी। आप पहले तो ग्रेटर की मदद से साबुन को ग्रेट कर लीजिए। तो 1 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पर साबुन को ग्रेट किया है। अब इस ग्रेटेड साबुन को एक कटोरी में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी और इसे आप अच्छे से मिला लीजिए। और गुनगुने पानी में जो साबुन है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब किसी प्लास्टिक के बॉटल में आप इसे भर दीजिए, ढक्कन लगा करके अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसे आपको बर्तनों को घिस के भी बताती हूँ किस तरीके से हमें इसका रिजल्ट मिलता है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, स्क्रबर में साबुन लगा लेते हैं और घिसना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि साबुन भी हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है, बर्तनों पे साबुन चिपक जाता है और अच्छी तरीके से वो साफ़ भी नहीं होता, पानी भी ज़्यादा लगता है साफ़ करने में। आपने देखा होगा अक्सर आपने जब लिक्विड सोप इस्तेमाल करा होगा तो ऐसी परेशानी आपको नहीं देखने को मिली होगी। तो अगर आप जो है बार यूज़ करते हैं, आप लिक्विड सोप इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपने बार को भी लिक्विड सोप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस तरीके से साबुन को, थोड़े से साबुन को, बस 1 चम्मच साबुन को आप ग्रेट करके आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से ढेर सारे बर्तनों को आप साफ़ कर सकते हैं थोड़े से ही साबुन का इस्तेमाल करके। इससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाता है, बर्तन भी अच्छे से धुलते हैं और साथ ही धुलने के बाद जो है सफ़ेद सफ़ेद सा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और इन्हें धोने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और दोबारा से बर्तन धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारे बर्तन जो है एक ही बार में साफ़ हो जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से चमक रहे हैं बर्तन, एक ही बार में हमारे बर्तन जो है कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है हमारी नमक को लेकर है। नमक में आपने देखा होगा जब भी हम चम्मच डालते हैं स्टील वाला तो स्टील के चम्मच में जंग लग जाता है और जब जंग लग जाता है तो नमक से भी गंदी स्मेल आती है और चम्मच से भी। ऐसी समस्याएं तो हर किचन में होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें चम्मच तो लगता ही है नमक को निकालने के लिए। अब जो है स्टील के चम्मच में बिल्कुल भी दाग ना लगे, किसी भी तरीके का कोई जंग का निशान ना लगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ले लीजिए लकड़ी वाले जो चम्मच आते हैं ना, जो आइसक्रीम खाने में हम यूज़ करते हैं, तो 2 लकड़ी वाले स्पून को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरीके की लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है टूथपिक का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माचिस की तिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नमक में किसी भी तरीके की नमी नहीं रहेगी और नमी नहीं रहेगी तो स्टील के चम्मच में किसी भी तरीके का जंग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपके नमक में बिल्कुल भी नमी नहीं आने पाएगी और स्टील का चम्मच भी आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।